Okay, so hello everyone, this is Janvi Singh. Welcome back to Study Club 24/7. So guys, हमने अपना लास्ट टॉपिक जो है वो हमने कहाँ पर छोड़ा था? हमने छोड़ा था व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम रियली एन अल्टरनेटिव ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम। हमने यहाँ पर पढ़ के छोड़ दिया था कि जो वहाँ की कंडीशन थी, जो सोवियत यूनियन की जो कंडीशन थी, आई वुड से वो ग्रो और प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, जो क्या जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि कंज्यूमर गुड्स के अंदर में शॉर्टेज हो रहा था। ये हमने पढ़ लिया है। एंड उसके बाद में हमने देखा था कि सोवियत की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल 1970s तक आते आते बिल्कुल ही ऐसे हिल चुकी थी। राइट नाउ वी विल मूव टू द गुर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब वहाँ पे ना बेटा अगर हम बोलेंगे ना, एक क्वेश्चन आता है कि यार देखो भैया इतने सारे लीडर्स आए वहाँ पे, सारे के सारे लीडर्स कैसे थे कि भैया जो अपना अथॉरिटेटिव और ये सब मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में जितने भी लीडर्स थे तो वो कैसे थे, अथॉरिटेटिव थे सारे के सारे। अब कोई तो एक ऐसा आया होगा ना, हम पढ़ के आए हैं कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी भैया, प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, है ना। तो हमने सब चीज़ देख ली, बट एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि यार कोई तो एक ऐसा लीडर होगा ना जो मतलब ये जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी मतलब डेमोक्रेसी की कमी है वहाँ पे, या फिर प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा भर भर के हो रही हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके लिए कोई एक मसीहा बन के आया कि भाई मैं बताऊँगा, मैं चेंज करूँगा। कोई तो एक होगा ना, इतने सारे लोगों में कोई एक तो आया होगा। तो वो जो एक आए थे ना कि उन्होंने बोला कि मैं रिफॉर्म्स लेके आऊँगा, मैं चेंज करूँगा इसके अंदर में। तो हु वॉज दैट पर्सन? Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985. 1985 के अंदर में क्या हुआ था कि ये माइकल गुर्बाचेव जो थे, गुर्बाचेव बोल लो, गुर्बाचेव बोल लो बेटा, प्रोनाउंसिएशन सर्च कर लो। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ और आपकी टीचर्स कुछ बोल रही हैं, कोई कुछ और बोल रहे हैं, मिस्टेक हो सकती है, इससे बेटर है कि प्रोनाउंसिएशन सर्च कर लो। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो कब बने थे? 1985 के अंदर में जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम, ही इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पेरेस्ट्रोइका विच मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट दैट मीन्स ओपननेस, बट लेटर हिज पॉलिसीज वर क्रिटिसाइज्ड। बेटा इन्होंने ना दो रिफॉर्म्स लेकर आए, लेके तो बहुत सारे आए थे, लेकिन उनके ना जो मेजरली जो दो हम बोलेंगे ना वो कौन से थे? एक तो पेरेस्ट्रोइका, एक ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग। इन्होंने क्या बोला, भाई मैं क्या करूँगा, रीस्ट्रक्चर करूँगा, मैं नहीं मान रहा ये सब जो पहले हुआ था, क्या हुआ है, अकाउंटेबल नहीं है गवर्नमेंट, ये सब नहीं, सारे इंस्टीट्यूशंस को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस लाएंगे। ओपननेस का मतलब है कि हर किसी को ना मैं आंसरेबल रहूँगा। अभी तक में जो कम्युनिस्ट पार्टी थे ना उसके लीडर्स जो थे दे वर नॉट आंसरेबल, राइट। तो अब तक मैं क्या करूँगा, मैं ओपननेस लेके आऊँगा। अगर किसी को हमसे कुछ पूछना है, पूछना इन सेंस जैसे कि डेमोक्रेसी के अंदर में होता है ना कि लेजिस्लेचर जो होता है वो आंसरेबल होता है, वैसे ही यहाँ के अंदर में उन्होंने बोला कि हम ओपननेस लेके आएंगे, मतलब हम आंसरेबल रहेंगे। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसआर अब्रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अब रिफॉर्म्स आने तो ज़रूरी थे, क्यों? क्योंकि भैया वेस्टर्न इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो यूएसएसआर को तो भैया ग्रो करना बनता ही है, तो ग्रो करने के लिए रिफॉर्म्स लाने बहुत ज़रूरी है, इसकी नीड थी। Coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party headliners. The people did not want the old style rule of the Communist Party and wanted freedom. अब गुर्बाचेव जो आए, मतलब ये मिखाइल गुर्बाचेव जो है बेटा, ये आए तो सही है ना, उन्होंने रिफॉर्म्स की भी बात करो, रिफॉर्म्स लेकर भी आए, पर भैया जनता, कुछ लोग जो होते हैं भैया मुंह फाड़ने वाले, मुंह बोलने लग जाएंगे कुछ लोग हमारे क्या होता है, सपोर्ट में होते हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, क्रिटिक्स होते हैं हमारे। अब वो क्रिटिक्स क्या कर रहे थे, वो कहते हैं नहीं यार ये तो मतलब सही से कर नहीं रहा है और ये बहुत ही ना स्लो प्रोसेस हो रहा है इसका, मतलब ये रिफॉर्म्स लाने की तो बात कर रहा है बट द प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। ठीक है, अच्छा सपोर्टर्स भी पहले तो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ यार नहीं ये मतलब चलो चेंजेस ला रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहा है, अभी तक में कोई लीडर नहीं आया ऐसे हमारे 1970s से और 1985 के अंदर में कोई आया है, चलो रिफॉर्म्स लाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बेटा, जो क्रिटिक्स होता है ना, हम कहते हैं ना कि नेगेटिविटी में ज़्यादा पावर होती है, हम अल्टीमेटली मूव उसके साइड में कर जाते हैं, बट विच वी डू इज़ रॉन्ग। ठीक है, जो हम करते हैं वो चीज़ गलत होती ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिटिक्स की साइड में क्या हुआ, जब क्रिटिक्स का जो ओपिनियन था ना वो इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो मतलब मिखाइल जो है वो क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं पर स्लो प्रोसेस के साथ में ला रहे हैं, है ना। कुछ क्रिटिक्स क्या बोल रहे थे, भाई साहब इतनी तेज़ी से रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं ये अब सारे के सारे लोग कोऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी मतलब कि ला रहा है, नहीं ला रहा है, तेज़ी में ला रहा है, स्लो ला रहा है, इसी वजह से थोड़े बहुत सपोर्टर्स भी थे ना, वो भी उनसे छूट गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक कूप प्लेस हुआ, मतलब 1991 के अंदर में कूप का मतलब क्या होता है बेटा, जब ना पावर का ना इलीगल ट्रांजिशन होता है, लाइक मतलब अभी मैं आज मान लो मैं हूँ पावर में, मेरे को हटा के कोई और आ गया है, ठीक है, तो 1991 के अंदर में ना ऐसा ही हुआ। उसके बाद में अब लोग जो थे अब वो तो दोबारा चाहते नहीं थे कि भाई साहब दोबारा से ऐसा हो जाए कि मतलब दोबारा से ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट आ जाए, क्योंकि अभी तक में तो रिफॉर्म्स चल रहे हैं ना, ठीक है।
बढ़िया चल रहे हैं रिफॉर्म्स से, थोड़ी बहुत लोगों को फ्रीडम भी मिल गई है, तो जनता खुश कि वाह हमें तो फ्रीडम मिल रही है, तो वो तो देवर हैप्पी लाइक, है ना, थोड़े बहुत वो खुश थे आराम से। पर 1991 के अंदर में जैसे ही कूप टुक प्लेस हुआ, उसके बाद में तो भाई साहब जनता को आगे गुस्सा, जनता कह रही है यार नहीं ये नहीं हो सकता, अब नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया ये। फिर इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि जनता ने तो थोड़ी बहुत फ्रीडम, मतलब ऐसा होता है ना कि वो होता है ना टेस्ट कर ली कि फ्रीडम, मतलब अब शेर के मुंह में खून लग गया है, अब उसको और खाना है, तो ऐसे वाली हुआ कि जनता को क्या चाहिए था, उनको फ्रीडम मिल चुकी थी, अब वो दोबारा से ये नहीं चाहते थे कि हमें दोबारा से ओल्ड स्टाइल वाला जो कम्युनिस्ट रूल है उसमें हमें दोबारा से मूव आउट करना पड़े। ठीक है, तो रशियन रिपब्लिक वेयर येल्ट्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगिन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब इसको अपोज किसने करा, हमारे दो प्यारे, हमारे नहीं यूएसएसआर के दो प्यारे, कौन से, बोरिस येल्ट्सिन, बेटा पूरा नाम इनका बोरिस येल्ट्सिन है, इन्होंने इस चीज़ को ना मतलब अपोज किया, इस चीज़ मतलब इस कूप को अपोज किया, तो एज आ वो नेशनल हीरो की तरह उभर के आए, वहाँ पे इमर्ज हो के आए, जब वहाँ पे इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के अंदर में भी वो जीते, राइट। अब रशिया यूक्रेन, फिर क्या होता है कि भैया इतना मतलब ड्रामेटिक चीज़ हो गई ना, मतलब ये बात तो मुझे बहुत पसंद आई कि मतलब पसंद इन सेंस कि बहुत अच्छी लगी मुझे कि रशिया आता है एक टाइम पे और यूक्रेन आता है और बेलारस आता है, ये तीनों बोलते हैं कि अब क्या है, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है, यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो चुका है, दिसंबर 1991 के अंदर में आकर डिक्लेयर कर देते हैं। और भैया इतना बड़ा जो यूएसएसआर 15 कंट्रीज़ का, ये गया ख़त्म, ऐसा हो गया मतलब। तो कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, अब भैया जो अब मैं तो अब आज़ाद हो चुकी हूँ ना, अभी तक मैं कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करना पड़ रहा था मुझे, दैट इज़ कम्युनिज्म, दैट इज़ सोशलिज्म, मुझे वो फॉलो करना पड़ा। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं किसी के अंडर में, किसी के अधीन नहीं हूँ, अब मैं कुछ भी फॉलो करूँगी, और कुछ भी क्या फॉलो करूँगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने कम्युनिज्म फॉलो कर चुकी हूँ, मुझे पता है उसके पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, सब चीज़ मुझे पता है। अब मैं किसके साइड मूव करूँगी, कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन की तरफ में। अब लोग भाई बहुत खुश, जनता बहुत खुश की, अब हम कैपिटलिज्म, अब जनता मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कंट्रीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, उन कंट्रीज़ की जनता खुश हुई बेसिकली, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब ये सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ क्यों। देखो बेटा, मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्ट करा था ना, तभी मैंने आपको बोला था कि हमने वहाँ पे ना सबसे पहला बर्लिन वॉल पढ़ा था। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने बर्लिन वॉल नहीं पढ़ा है, तो पहले आप जाओ वो वाली वीडियो देख के आओ, फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। तो एकदम से क्या होगा, क्यों में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो क्या था कि आप बर्लिन वॉल का भी, कि बर्लिन वॉल जो था, जैसे कि मैंने आपको तब भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बर्लिन वॉल जो था एकदम मेजर पॉइंट बर्लिन वॉल नहीं था, बट हम बोलेंगे कि एकदम ना एक इतना स्टार्टिंग पॉइंट, कि इस पॉइंट सब चीज़ें खराब होने लगी हैं। चीज़ें खराब पहले से हो रही थी, लेकिन वो पॉइंट होता ना कि हाँ अब भाई इसने मुझे गाली दी थी, इसलिए मैं इससे बात नहीं करूँगी। उससे पहले से इनके बीच में, दोस्त यारों के बीच में लड़ाई वड़ाई चल रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन इसने मुझे गाली दी, अब मैं नहीं बात करूँगा इससे, यही होता है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो बर्लिन वॉल का भी आप लिख सकते हो, मैंने इसके अंदर मेंशन कर रखा है द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, कि बर्लिन वॉल का जो फॉल हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर के अंदर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो एक पॉइंट तो मैंने आपको अभी बता दिया फटाफट से, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, इकोनॉमिक वीकनेस की। अब ऑफ कोर्स हमें पता है, हमें देखा 1970 से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, शॉर्टेज चल रही है ना, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज चल रही है वहाँ पे, तो इकोनॉमिक तो वीकनेस तो आएगी ना, मतलब इकोनॉमी खराब है तभी तो ऐसा हुआ है। तो द वीकनेस ऑफ इकोनॉमी वॉज द मेजर कॉज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल इन यूएसएसआर। अब इकोनॉमिक जो रीजन थे वो तो थे ही, उसके बाद में देयर वर सर्व शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, एज आई टोल्ड यू कंज्यूमर आइटम्स की शॉर्टेज हो गई थी वहाँ पे, यही रीज़न था। और क्या करा था यूएसएसआर जो था ना बच्चे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो भर भर के अपने मिलिट्री पे खर्च कर रहा है, मिलिट्री पे भर भर के खर्च कर रहा है। मतलब मैंने बताया था ना आपको कि मतलब फर्स्ट नंबर पे हमारा यूएसए आता है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारा यूएसआर आता है आर्म रेस के अंदर में, तो भर भर के खर्च कर रहा है वो आराम से बिंदास होके। लेकिन यही बात बहुत गलत थी। क्यों गलत थी? क्योंकि अगर एक बात बताओ, मिलिट्री पे खर्च कर रहे हो, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो काय बात की सरकार, टाटा बाय बाय हो जाता है फिर तो, और वो टाटा बाय बाय इनके साथ में हो गया, ठीक है। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की मेंटेनेंस कर रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप के अंदर में सैटेलाइट स्टेट्स हैं, उनका मेंटेनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब जो जनता के लिए करना चाहिए। जो उन्होंने बोला हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार नहीं रहने देंगे, भाई उससे कहाँ मूव हो गया। तो ये चेंजेस होते हैं बच्चे, है ना। उसके बाद में पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनता क्या जवाब देही थी, सरकार जवाब देही थी नहीं थी, ठीक है। तो अनअकाउंट 70 साल तक रूल कर चुकी थी वो, ठीक है। गोर्बाचेव डिसीजन टू अलाउ इलेक्शंस विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड क्रिएट अ प्रेसिडेंसी फॉर द सोवियत यूनियन बिगेन टू स्लो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन दैट इवेंचुअली डिस्टेबलाइज्ड कम्युनिस्ट कंट्रोल एंड कंट्रीब्यूटेड टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। भाई साहब 70 साल तक में
वो राज कर चुकी थी। अब 70 साल राज करना मतलब 70 साल तक में वो थी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी। उस बीच में भी बेटा इतनी ज़्यादा वहाँ पे करप्शन हो गया था ना, मतलब पार्टी के लीडर्स जो हैं खुद अपने मज़े मार रहे हैं, उड़ा रहे हैं पैसा, है ना, मस्ती कर, पार्टियाँ कर रहे हैं अपनी, है ना, ऐसे मतलब ऐसे पी रहे हैं एकदम कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक जो भी, ठीक है, तो ये सब पी रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं मतलब बेसिकली वहाँ पे। और फोकस किस पे करना चाहिए था? जनता पे। तो वो जनता पे इतना फोकस हो ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद में गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स भी आए, ठीक है, माइकल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स, दे डिमांडेड मोर, द डिमांड ग्रू इनटू अ बिग फोर्स विच टर्न डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया गोर्बाचेव के जो आए थे वो तो क्रिटिक्स तो थे ही उसके, भर भर के सपोर्टर्स भी थे उसके। जनता की ना एक होता है ना लालच भरा होता है हमारे अंदर में। महात्मा गांधी का एक कोट है बच्चे कि हमारे यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन लालच पूरा करने के लिए हमारे पास में कभी भी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो वही बात है बेटा, लालच जो है ना वो पूरा हो ही नहीं सकता। अब उनको क्या था कि उनको रिफॉर्म्स लाने के लिए गोर्बाचेव जो था, मतलब मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, वो रिफॉर्म्स ला रहे थे, वो कोशिश अपनी साइड से कर रहे थे, लेकिन जनता क्या थी, अब उनको क्या चाहिए था, उनको और चाहिए थे, वो और डिमांड कर रहे हैं। अब और डिमांड करते जा रहे हैं, डिमांड करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि भैया ये डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें। अब जैसे ही कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो सिचुएशन तो भैया ख़राब होनी ही होनी है। द पीपल वॉन्टेड टू कैच अप विद द वेस्ट। अब वो क्या चाहते थे, हम जल्दी से जल्दी वेस्ट को भैया मैच कर ले, बस और कुछ नहीं बचा हमारी लाइफ में, हमें वेस्ट को मैच करना है, ठीक है। ओके, राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का राइज जब हुआ, बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, एक्सेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे और रशिया था और जॉर्जिया कह रहे हो, बेलारस और यूक्रेन वगैरह, इन्होंने क्या बोला था कि हमें अब डिक्लेरेशन कर दिया हमने, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है। नेशनल फीलिंग जो थी वॉज स्ट्रॉन्ग अमंग द मोस्ट फॉस्फरस एरिया इन यूएसएसआर, नॉट इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब हाँ बच्चे, एक बात क्या थी कि भैया 15 ये 12 13 14 15 मतलब 15 रिपब्लिक्स तक का पूरा जो है ये यूएसएसआर बना। इसके अंदर में सब चाहते थे कि मतलब ऑलमोस्ट कंट्रीज चाहती थी कि क्या हो, डिसइंटीग्रेशन हो जाए, हम नहीं बर्दाश्त कर रही है प्रॉब्लम ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी बेटा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो स्थान वाली कंट्रीज होते हैं ना बेसिकली, अजरबैजान, ऐसे वाले टाइप की जो कंट्रीज थी, ठीक है। मैप में देखना सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो वो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, दे वर हैप्पी, वो यूएसएसआर के रूल से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, हम खुश हैं। और क्योंकि वो खुश भी इसलिए थे क्योंकि यूएसएसआर खर्च भी उन पे कर रहा था, क्योंकि इन कंट्रीज उनको नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है ना, ये सब मिल रहा है, तो भैया आराम से अच्छा खासा प्रॉस्परस तो थे ये लोग, ठीक है। ये हुआ क्राइसिस इन द सोशलिस्ट ब्लॉक। फिर क्या हुआ, पीपल इन मेनी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओन गवर्नमेंट। अब खुद के ही लोग ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में क्या हो गया था, जनता प्रोटेस्ट करने लगी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। विदाउट द राइट इंटरवेंशन फ्रॉम यूएसएसआर एट द राइट टाइम, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एट द सेकंड वर्ल्ड वॉर कोलैप्स्ड। अब फिर क्या हुआ, कुछ नहीं होता बेटा, फिर कोलैप्स हो जाता है। जब जनता अपनी कंट्री की जनता जब खुद आ जाती है ना, बाहर रोडों पे आए थे कि बस अब तो तू गया, तो भैया फिर कुछ नहीं बचता, फिर क्या होता है कि कोलैप्स होना बनता ही बनता है। यही चीज़ वहाँ पर हुई है, ठीक है। और मैंने आपको बर्लिन वॉल तो ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बेटा डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, हमने इसके फीचर्स भी पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़ा, यूएसएसआर के भैया क्या है यूएसएसआर सोवियत सिस्टम, ठीक है। हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए, इसके चैलेंजेस पढ़ लिए, हमने इसका देखा कि भैया क्या ये एक्चुअली मैच कर पा रहा है मतलब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम को। फिर हमने देखा कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन देख लिया। उसके बाद में अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेट हो गया है, अब इसके बाद में क्या, अब क्या परिणाम निकला, क्या हुआ है सब, इसके बाद में ये हम यहाँ देखेंगे। देयर आर मैनी कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज थे। इट लेड टू द, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भैया, कोल्ड वॉर खत्म। कोल्ड वॉर जो वाली बात हुई थी वो तो खत्म हो गई, ठीक है। देयर वर नो डिस्प्यूट। अब आइडियोलॉजी पे कुछ नहीं लड़ाई हो रही, कौन सी कैपिटलिस्ट बेस्ट है, कौन सी सोशलिस्ट बेस्ट है, अल्टीमेटली जीत कौन सी गई। मैं ये नहीं बोल रही बेटा कि वॉर हो गई है तो भैया उसमें वो कर दिया कि हाँ हम जीत गए भाई, हमारी सोशलिस्ट जो है सोशलिस्ट जीत गई या फिर कम्युनिस्ट जीत गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंपल सा क्या हुआ था बेटा, कुछ नहीं हुआ, लड़ाई वड़ाई भी कुछ नहीं हुई है। कोल्ड वॉर टाइम पीरियड टेंशन चलती रही थी। अब कोई भी अब आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट रहा ही नहीं, नो सोशलिस्ट एंड आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भैया रहा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड दस इट लेड टू चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज। पावर चेंज हो गई थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में, 2 सुपर पावर्स रही थी, अब कौन सी बची सिर्फ और सिर्फ, बता दो आप कमेंट करके खुद, ठीक है। द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर विच ऑल्सो बैक द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मेकिंग इट द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अब यूएस क्या बन गई थी मैंने आपको बता दिया, नहीं आप बताते ना मुझे, तो पर यहाँ पर आंसर पता ही लग गया आप लोगों को।
ठीक है। तो यूएस क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक सोल सुपर पावर बची थी जो कि क्या कर रही थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी और पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो था इंटरनेशनली उसको डोमिनेट कर रही थी। ठीक है। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे द इमरजेंस ऑफ कोर्स, जैसे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो नई नई कंट्रीज का भी इमरजेंस हुआ। ठीक है। द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मेनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज। ठीक है। नए नए प्लेयर्स आए, प्लेयर्स मतलब बेटे यहाँ पे कंट्रीज की बात करें, नए नए कंट्रीज जो आई ना वर्ल्ड के अंदर में, तो उनके अंदर में भी डिफरेंट ना उनकी आइडेंटिटी उभर के, जैसा इंडिया हमारा आज़ाद हुआ था, जब सोवरेन हुआ था कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो हमने अपनी एक इमेज बनाई कंट्री के अंदर में। उससे पहले क्या था, गुलाम है ना, यही तो था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब हमने अब एज ए इमर्ज हो गया, एज ए सोवरेन कंट्री, हम खुद के डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं, तो हमने उस चीज़ को देखा, अपनी एक वैल्यू बनाई, एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे हमने, हम क्या, इंडिया एज अ कंट्री, एज अ पावर, मल्टी मतलब पावर की तरह उभर के आ रहा है ये। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पर भी ऐसे हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर में नए नए प्लेयर्स, नई नई कंट्रीज इमर्ज हो के आए जिनकी खुद की आइडेंटिटी थी, उनके खुद के इंटरेस्ट थे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिफिकल्टीज तो बेटा देखो बिगनिंग में होती है, हमारे इंडिया को भी हुई थी। ठीक है। लेकिन हमने क्या हुआ, उसको रिवाइव बैक कर लिया ना, वैसे भी ये भी रिवाइव बैक कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, और उसके बाद में शॉक थेरेपी एंड इन पोस्ट कम्युनिस्ट डिज़ाइन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।